संयुक्त किसान मोर्चा और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के किसान नेता संदीप गिड्डे पाटिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन किया है। सर, बीजेपी आपने ज्वाइन किया है, इससे पहले आप शिवसेना में थे, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी में थे। पार्टी छोड़ने का कारण क्या? गए 15 साल से किसानों के अलग अलग मुद्दों के ऊपर पूरे राष्ट्र में हम अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें अभी लास्ट ईयर जो संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन हुआ, अन्नदाता अधिकार यात्रा हुई, किसान हड़ताल हुआ, इसमें मैं खुद शामिल हूँ। मैं 4 सालों से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी जो है, पहले पूरी एक गुट था, उसमें किसानों का जो दल है उसका शीर्ष नेतृत्व मंडल में काम करता था। बेसिकली अगर देखा जाए पार्टी में शीर्ष नेतृत्व के पास एक कोई तो हर काम की एक समीक्षा होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए, एक संयोजन होना चाहिए। हमने देखा सत्ता में होते हुए भी किसानों के लिए हम कई बार अलग अलग मुद्दे लेकर गए। जब हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनके खिलाफ जब आंदोलन कर रहे थे, तभी भी शिवसेना पार्टी ने कभी भी उस टाइम में किसानों को मुद्दे के लेकर समर्थन में उतरी नहीं। उसके साथ साथ किसानों के मुद्दों को लेकर 2.5 साल के सत्ता काल में कोई भी ऐसा उचित निर्णय उन्होंने लिया नहीं। जब विपक्ष में है, गए 1 साल से हम लगातार फॉलोअप में है, हम समय मांग रहे हैं मिलने के लिए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होकर अगर राज्य के किसानों के शिष्टमंडल को, राज्य के किसानों को मिलने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि आपके पास में किसानों को लेकर कोई भी हमदर्दी है नहीं है। तो ऐसे पार्टी के साथ में रहकर किसानों के मुद्दे सुलझ नहीं जाएंगे, ये विचार करके अभी प्याज का मुद्दा है। प्याज का लगभग लागत मूल्य 8 रुपए है, लेकिन नाफेड ने अनाउंस किया 24 रुपए। लागत मूल्य के ऊपर 3 गुना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों को अगर यहाँ पे दाम दे रही है, तो किसानों के मुद्दे जो है वो हल हो सकते हैं। प्रदेशाध्यक्ष जी ने, प्रांताध्यक्ष जी ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री जी है, राज्य के है, राज्य का नेतृत्व है, तो उनके संपर्क में रह के लगातार फॉलोअप करके भी मुद्दे हल हो सकते हैं। तो एक विचार आया कि दैव, देश और धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी उचित पार्टी है, एक परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। और आपने देखा कि राज्य की पूरी पार्टियां खाली एक परिवारवाद को लेकर ही आगे बढ़ रही है। तो इस समय में सही अगर एक्टिविस्ट है, तो उसके लिए जगह अगर देखनी है राजनीति में, जमीन अगर तराशनी है राजनीति की, तो भारतीय जनता पार्टी ही सही पार्टी है, ऐसा हमें लगा। आप मराठा समाज में भी एक जाना माना नाम है। मराठा समाज इस वक्त सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन कर रहा है आरक्षण की मांग को लेकर। आप इस मांग को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। गए 9 अगस्त से भी हमने ये किया था। समाज की मांगे है, उस टाइम में हम समाज के साथ में है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अभी जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, तभी मराठा समाज को आरक्षण मिला था। ये उच्च न्यायालय में भी टिका था। उसके बाद में महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में ये आरक्षण जो है ध्वस्त हो गया। तो ये जो है यहाँ का अगर देखेंगे, अभी जो अनशन चल रहा है जालना डिस्ट्रिक्ट में, वो अनशन अलग बात का है। मराठवाड़ा के मराठों को कुणबी सर्टिफिकेट मिले, और अगर कुणबी सर्टिफिकेट मिलता है तो ऑटोमेटिकली दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ ओबीसी। उनका 1948 के पहले, जो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के पहले उस टाइप की सभी कागजात है, दस्तावेज है, तो उनका लगभग मुद्दा सॉल्व हो रहा है। और आरक्षण का मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजित पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये जो सरकार है, पूर्ण रूप से हमको भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि ये अभी क्यूरेटिव पिटीशन में अटका पड़ा हुआ है, क्यूरेटिव पिटीशन में इसका हल निकलेगा। गायकवाड़ कमीशन को अधिकृत मान्यता मिलेगी और उसमें समाधान जो है वो समाधान मिलेगा।
लगभग इसके लिए लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज जो किया गया, प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज किया गया, उससे मराठा समाज में आक्रोश है और ये कह रहे हैं कि जब तक गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग अपने आंदोलन से जो पीछे नहीं हटेंगे। आज मुंबई में हमने देखा कि कई लोग आमरण अनशन पर उतर गए हैं। लाठीचार्ज के पीछे मुझे ये लगता है कि वहाँ पे महाविकास आघाड़ी के जो स्थानीय नेतागण है, तो इस लाठीचार्ज की पूरी समीक्षा होनी चाहिए, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरा खुला चैलेंज है, जब पूरी इंक्वायरी हो जाएगी तो इसमें महाविकास आघाड़ी के स्थानीय नेताओं का हाथ ये बिल्कुल उसमें नजर आएगा। और इसके ऊपर गृह मंत्री जी ने भी समाज की पूरी माफी मांगी है। पुलिस ने जो भी हरकत की है वो हरकत बिल्कुल मान्य नहीं है। उसके ऊपर जो कड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय कर रहा है तो उसमें वो गृह मंत्रालय को करनी देनी चाहिए। और उस डिपार्टमेंट का शीर्ष एक प्रमुख होने के नाते देवेंद्र जी फडणवीस जी ने माफी मांगी है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति को तूल देके खाली गृह मंत्री जी को टारगेट करना और एक सहिष्णुता का वहाँ पे एक अलग उसमें मिसाल जो है वो देवेंद्र जी फडणवीस जी है, लेकिन उसकी परीक्षा लेना उचित नहीं है। समाज ने इस बात को समझना चाहिए। जिस टाइम में मुख्यमंत्री जी थे, आषाढ़ी एकादशी में कई आंदोलकों ने वारी में सांप छोड़ने की वहाँ पे घोषणा की थी। जब इंक्वायरी में पता चला तो एक भगदड़ मचाने का एक प्लान था। ये प्लान जब सामने आया तो देवेंद्र जी फडणवीस जी ने ऐलान किया था कि मैं वारी को जाऊंगा नहीं और मेरा विठ्ठल यहीं पे है, वर्षा बंगलो पे, और उन्होंने विठ्ठल की यहाँ से ही प्रार्थना की थी। तो ये जो उनका हृदय है, उनकी सहिष्णुता है, उनका मुझे लगता है कि परीक्षा नहीं लेनी। कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने खुले दिल से माफी मांगी है और जो मराठा समाज को आरक्षण देने का काम जो किया है वो देवेंद्र फडणवीस ने ही किया है। तो ऐसे में आगे भी मराठा समाज को न्याय देने का काम देवेंद्र फडणवीस करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में मराठा समाज को पूरा न्याय मिलेगा। मराठावाड़ा में जो आंदोलन चल रहा है उनका अलग मांग है, पूरे मराठा समाज की अलग मांग है, लेकिन दोनों मांगों के ऊपर, आरक्षण हो या कुणबी सर्टिफिकेट हो, दोनों मांगों के ऊपर फुल प्रूफ सोल्यूशन जो है वो देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, इनके नेतृत्व में ये सरकार आने वाले कुछ समय में दे पाएगी, इसका पूरा भरोसा है। और इसी भरोसे के साथ हमने आज पार्टी में प्रवेश किया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये किसान नेता संदीप गिड्डे पाटिल हैं, जिन्होंने आज ही प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन किया है और ये कहा कि उद्धव ठाकरे के पास किसानों से मिलने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई समय नहीं था, इसी से हताश परेशान होकर आज ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। कैमरामैन अजीत शिवतरकर के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।